हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि धावन सोडा और धावन सोडा को कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसके रासायनिक एवं भौतिक गुण हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या है, और उसके साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे बनाते हैं, क्या इसके रासायनिक गुण हैं और क्या इसका उपयोग है। प्यारे बच्चों, तो आइए चलते हैं, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीओपी, प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्मार्ट नाम या फिर हम कह सकते हैं कि स्मार्ट छोटा नाम पीओपी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में पीओपी कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्यारे बच्चों, पेपर में हमसे पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, अति लघु प्रश्न में 1 नंबर में सिर्फ इसका नाम लिखने के लिए आता है, तो इसका प्यारे बच्चों रासायनिक नाम क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है, इसके साथ हेमीहाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। हेमी का मतलब प्यारे बच्चों होता है हाफ, हाफ का मीन्स होता है आधा, जहां पर हमारे पास हाफ, प्यारे बच्चों हेमी का मतलब होगा हेमी बराबर आधा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आधा मॉलिक्यूल वाटर होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उपस्थित होता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि इसका सामान्य नाम, तो प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम चर्चा करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या होगा। प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र CaSO4 into हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं कि CaSO4 into हाफ H2O। इसी को हम प्यारे बच्चों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों 1/2 लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी भी अणु का आधा भाग, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जल मॉलिक्यूल है, इसको हमने 1/2 से क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा और इस हाफ को हम हेमीहाइड्रेट कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम चर्चा करने वाले हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे बनाते हैं। प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिप्सम को लेना होगा। प्यारे बच्चों, जिप्सम को जब हम हाई टेम्परेचर यानी कि कह सकते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक जब इसे हम गर्म करते हैं, तो यह डिहाइड्रेशन के द्वारा, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं निर्जलीकरण के द्वारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, जब इसके साथ उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल जाते हैं, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इसे हमें सामान्य परिभाषा के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब हम जिप्सम को उच्च ताप, प्यारे बच्चों 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया करते हैं, तो डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण के द्वारा पीओपी, जिससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, अगर हमसे कोई आम बोलचाल में पूछे कि पीओपी क्या होता है और इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर पर जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूट जाता है। प्यारे बच्चों, जिससे हम एक समीकरण के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों CaSO4, प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, CaSO4 into 2H2O। यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल वाटर है और साथ ही साथ कैल्शियम सल्फेट है।
हम कह सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट जब दो मॉलिक्यूल वाटर के साथ होता है तो उस यौगिक को हम जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जिप्सम कहते हैं। और इस जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, क्या करते हैं प्यारे बच्चों? गर्म करते हैं, तो CaSO4 into half H2O प्लस 3/2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों डेढ़। 3/2 का मतलब होता है डेढ़, यानी कि हमारे पास डेढ़ मॉलिक्यूल वाटर बाहर हो जाता है, जिससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों CaSO4 into half H2O को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी, हमारी आशा है कि यह समीकरण आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण। प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों अब हम समझने वाले हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के क्या क्या रासायनिक गुण है। प्यारे बच्चों इसके कई रासायनिक गुण हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके केवल एक ही रासायनिक गुण को समझने वाले हैं। लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास है कि हमसे पेपर में पूछा जाता है कि क्या होगा जब पीओपी की क्रिया जल के साथ कराई जाती है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण को कंप्लीट करने के लिए भी दे सकता है और या फिर हमसे सिर्फ हिंदी में ले सकता है क्या होगा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल के साथ होती है। तो इसे प्यारे बच्चों जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? जिप्सम प्राप्त होता है। और प्यारे बच्चों जब यह क्रिया होती है तो इस क्रिया के होने के समय कुछ ना कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। प्यारे बच्चों इसे हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों जब हम रासायनिक गुण में लिखा जल के साथ क्रिया, प्यारे बच्चों जब हम पीओपी की क्रिया जल के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं प्यारे बच्चों? जल के साथ कराते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों जब हम पीओपी की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जिप्सम प्राप्त होगा, जिसे हम पीओपी का जमना भी कहते हैं। प्यारे बच्चों इसमें हमारा पीओपी जब जल के साथ क्रिया करता है और जिप्सम में बदल जाता है और यह एक ठोस क्रिस्टल बन जाता है, जिसे हम पीओपी का जमना कहते हैं। प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में कुछ ना कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसे हम एक समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, जब हम CaSO4 हेमीहाइड्रेट जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसकी क्रिया जब हम प्यारे बच्चों जल के साथ कराते हैं तो हमें CaSO4 into 2H2 को प्राप्त होता है, जिससे हम जिप्सम कहते हैं। प्यारे बच्चों अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर और कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। प्यारे बच्चों हमारे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास हड्डियों के इलाज के लिए पीओपी की प्लास्टर चढ़ाई जाती है। उसके बाद दूसरा उपयोग है प्यारे बच्चों मूर्तियों को सजाने में। प्यारे बच्चों मूर्तियों को ही नहीं, इसके साथ और भी कई वस्तुओं को सजाने में हम पीओपी का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों हम अपने मकानों की दीवारों को भी सजाने में पीओपी का उपयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों दंत चिकित्सा में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है।
प्यारे बच्चों, हम लोगों के जब दांतों का क्षरण हो जाता है तो दंत चिकित्सा के द्वारा हमारे दांतों में पीओपी को भर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं कि दंत चिकित्सा में पीओपी का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है प्यारे बच्चों धातु एवं अधातु। आज हमारा ये सेकंड चैप्टर अम्ल एवं क्षारक समाप्त हो गया है। कल हम नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे जिस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। हम